हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 7 चैप्टर 4 द एसेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम के क्वेश्चन आंसर आपके साथ डिस्कस करूँगी। क्वेश्चन क्या उसकी तरफ मूव करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन चेक का ये पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द नेबर्स किल द डॉग। जो गंदे, चालाक और दुष्ट नेबर थे उन्होंने डॉग को क्यों मारा। द नेबर्स, यहाँ पे जी के बाद एच आएगा नेबर्स में। किल्ड द डॉग इन एंगर। दे हैव एक्सपेक्टेड द डॉग टू हेल्प देम गेट अ ट्रेजर बट द डॉग हैड रेदर टेकन देम टू अ फॉल स्मेलिंग डेड किटन। मतलब जो गंदे, दुष्ट, चालाक पड़ोसी थे उन्होंने गुस्से में आके डॉग को मार दिया, क्योंकि वो चाह रहे थे कि वो उन्हें खजाने में ढूंढने में हेल्प करेगा, जैसे कि जो अच्छे कपल थे उनकी की थी। लेकिन डॉग उन्हें एक ऐसी जगह ले गया जहाँ पे बिल्ली का बच्चा मरा हुआ दबा था और गंदी स्मेल आ रही थी। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्क द राइट आइटम। द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव्ड द डॉग। मतलब जो बूढ़ा किसान उसकी वाइफ थी वो डॉग को प्यार करते थे, बिकॉज इट हेल्प्ड देम इन देयर डे टू डे वर्क एज इफ इट वॉज देयर ओन बेबी एज दे वर काइंड टू ऑल लिविंग बींग्स। तो इसका बी पार्ट सही होगा, क्योंकि वो उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। नेक्स्ट है, व्हेन द ओल्ड कपल बिकेम रिच दे। जब वो ओल्ड कपल जो अच्छे दंपति थे वो जब रिच हुए तो फिर उन्होंने क्या किया। गेव द डॉग बेटर फूड, इन्वाइटेड देयर ग्रीडी नेबर्स। यहाँ नेबर की स्पेलिंग गलत है, यू आएगा ओ के बाद। टू अ फीस्ट, लिव्ड कंफर्टेबली एंड वर जेनरस टूवर्ड्स देयर पुअर नेबर्स। यहाँ पे भी यू आएगा ओ के बाद। तो थर्ड वाला सी होगा, सी वाला, क्योंकि वो अच्छे से रहने लगे जब वो रिच हो गए और उन्होंने अपने जो पुअर नेबर थे उनकी भी हेल्प की। द ग्रीडी कपल बोरोड द मिल एंड द मोटार टू मेक। जो ग्रीडी चालाक जो कपल थे उन्होंने जो बोरो किया मिल और मोटार को, किस लिए किया। राइस पेस्ट्री एंड बीन सॉस, मैजिक एज टू विन रिवॉर्ड्स, अ पाइल ऑफ गोल्ड। मतलब सी वाला सही होगा, क्योंकि वो चाह रहे थे कि वो गोल्ड का ढेर बना ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं इसके। द ओल्ड फार्मर इज़ अ काइंड पर्सन। वॉट एविडेंस ऑफ हिज काइंडनेस डू यू फाइंड इन द फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स। जो ओल्ड फार्मर है वो दयालु इंसान है, और हमें ये बताना है कि इस चैप्टर के पहले 2 पैराग्राफ्स में कि वो कौन से एविडेंस है जिससे पता चलता है कि जो ओल्ड फार्मर है वो काइंड पर्सन है। In the first paragraph, it is written that the old farmer treated the dog like his own child. He will feed the dog small pieces of fish with their own chopsticks and offer boiled rice to him as much as he wanted. तो पहले पैराग्राफ में लिखा है कि जो बूढ़ा किसान था वो डॉग को अपने बच्चे की तरह प्यार करता था, उसे छोटे छोटे मछली के पीसेस खिलाता था अपनी चॉप स्टिक से, और ऑफ़र करता था बॉइल्ड राइस, उबला हुआ चावल, जितना वो खाना चाहे। एंड सेकेंड पैराग्राफ सेज दैट, ये कहता है कि टू प्रोवाइड फूड टू द बर्ड्स, वो बर्ड्स को भी खाना देता था। द ओल्ड फार्मर विल ऑफन टर्न अप द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड। वो अक्सर क्या करता था, जब वो जाता था तो जब वो काम के लिए निकलता था तो ज़मीन को खोदता हुआ चलता था, जिससे कि उससे कीड़े निकलेंगे और बर्ड्स उन्हें खा लेंगी। बोथ दिस इंस्टेंस प्रूव दैट द ओल्ड मैन वॉज अ काइंड पर्सन। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वॉट डिड द डॉग डू टू लीड द फार्मर टू द हिडन गोल्ड। डॉग ने दयालु आदमी को खजाने तक ले जाने के लिए क्या किया। द डॉग केम रनिंग टूवर्ड्स अ फार्मर। इट kept his paws against his legs and with its head it kept on directing towards a spot behind him. डॉग उसकी तरफ दौड़ता हुआ आया, अपने पंजों को उसके पैर पे रखता और अपने सिर को हिलाते हुए पीछे की तरफ से इशारा किया। द ओल्ड मैन इनिशियली ignored the dog but it kept on winning and running to and from until the farmer followed it to the spot. तो जो वो आदमी था, बूढ़ा था, वो ये मतलब उसको इग्नोर कर रहा था, ध्यान नहीं दे रहा था उस पर। लेकिन डॉग क्या करता, लगातार आवाज़ निकाल रहा था और कुछ मिनट इधर उधर दौड़ता रहा। फिर जब क्या हुआ, बूढ़े आदमी ने उस डॉग का पीछा किया स्पॉट तक, जब तक वो ऐसा वो करता रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड, हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प द फार्मर फर्स्ट। मतलब जो डॉग की आत्मा थी उसने पहली बार किसान, जो अच्छा किसान था, उसकी मदद कैसे की।
The spirit of the dog came in the farmer's dream and first asked him to chop the pine tree and make mortar and hand mill out of it. With the mortar and mill it gave the farmer heaps of gold. मतलब जो डॉग की आत्मा थी किसान के सपने में आई और उसने कहा कि जो पाइन ट्री है उसकी ग्रेव के ऊपर उसे काट दो, उसे मोटार और मिल बना लो। और फिर उसने किया तो उससे जो किसान था उसे क्या मिला, सोने का जो ढेर था वो मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड इट हेल्प हिम नेक्स्ट। तो जो कुत्ते की डॉग की आत्मा थी उसने किसान जो अच्छा किसान था उसकी हेल्प दोबारा कैसे की, नेक्स्ट हेल्प कैसे की। द डॉग स्पिरिट अगेन केम इन द फार्मर्स ड्रीम for the second time and told the farmer to collect the ash of the mortar and the mill and sprinkle it on the withered trees and they will blossom। मतलब जो आत्मा आई डॉग की वो फिर से आई उसके सपने में, किसान के सपने में सेकेंड टाइम। और उसने कहा कि जो मोटारों मिल को वो जो गंदे और दुष्ट नेबर थे उन्होंने जला दिया था, तो आप उसकी ऐश मतलब उसकी राख ले आइए और जिन पेड़ों पर फूल नहीं होते हैं आप उस पर स्प्रिंकल कीजिए, मुरझाए पेड़ों पे, तो उसमें क्या फूल खिलेंगे। द फार्मर डिड दिस इन फ्रंट ऑफ द डेम्यो द लैंडलॉर्ड एंड वॉज अवॉर्डेड विथ लाविश गिफ्ट्स। मतलब फिर क्या हुआ, एक बार क्या हुआ कि डैम्यो आ रहे थे उनके गांव में, तो फार्मर ने वहाँ पर भी क्या था, वहाँ पे वो बैठा हुआ था पेड़ पे, तो जब वो निकले तो उसने क्या स्प्रिंकल किया था तो फूल खिल गए थे, जिससे वो बहुत खुश हुए थे डैम्यो और उन्होंने बहुत सारे उसको गिफ्ट दिए थे। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Why did the daimyo reward the farmer but punish his neighbor for the same act? जो डैम्यो था वहाँ का लैंडलॉर्ड उसने फार्मर अच्छे वाले फार्मर को रिवॉर्ड दिया, लेकिन इसी एक्ट के लिए जो वो नेबर था गंदे नेबर को पनिशमेंट मिली। क्यों? द डैम्यो रिवॉर्डेड द फार्मर बट पनिश्ड हिज नेबर, यहाँ यू आना चाहिए, फॉर द सेम एक्ट। This is because when the old farmer sprinkled the ash on the withered cherry tree in front of daimyo, it blossomed. This made the daimyo pleased with the farmer's act of welcoming him। मतलब जो अच्छा वाला किसान था जब उसने स्प्रिंकल की थी राख को चेरी ट्री पे तो उसमें फूल खिले थे, जिससे डैम्यो खुश हो गए थे और उन्होंने उसको इनाम दिया था और वेलकम भी किया था कि वो उसके पैलेस में आके मिले। लेकिन बट when the neighbor sprinkled the ashes on the tree in front of the daimyo, nothing blossomed। मतलब वो जब वो नेबर गंदे वाले नेबर ने जब स्प्रिंकल्ड किया राख को फैलाया ट्री पे तो कुछ नहीं हुआ, कोई फूल नहीं खिला। इंस्टेड द सेम एश फेल on the daimyo and its fine particles entered his and his wife eyes। मतलब वो क्या हुआ, जो उसने काफ़ी मात्रा में ऐश लिया और उसको जब स्प्रिंकल किया तो डायरेक्ट उनकी आँख में और उनकी वाइफ की आँख में वो चला गया। दिस स्पॉइल्ड द होल प्रोग्राम एंड इरिटेटेड द डैम्यो। इससे क्या हुआ, जो उनका काफिला निकल रहा था, उसका जो प्रोग्राम चल रहा था वो ख़राब हो गया और वो गुस्सा हो गए, इरिटेट हो गए। That is why the neighbor was punished severely। मतलब फिर उनको पनिशमेंट दी गई, वो जो नेबर गंदा वाला नेबर था उसको पनिशमेंट दी गई थी। थैंक यू।